ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः। जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव शिव शंभो। तो आज साथियों, मैं आपके सामने जो हूँ भगवान शिव का क्रोध की कथा। जब माता सती जो है प्रजापति दक्ष के यज्ञ कुंड में जो है अपनी आहुति देती हैं, अपने प्राणों की आहुति देती हैं, तो जब आकाशवाणी होती है और यह सुनकर बल सभी देवी देवता आश्चर्य से बल इधर उधर देखने लगते हैं। तो शिवगण जो है वहां से भगवान महाकाल के पास पहुंच जाते हैं और वो भगवान शिव को जो है वहां की सारी जो है सारा वृत्तांत बताते हैं, सारी कथा बताते हैं। अब इस प्रकार से जब वहां पर प्रजापति दक्ष के यहाँ माता सती अपने प्राणों की आहुति देती है यज्ञ कुंड में, तो नारद जी कह रहे हैं कि उस आकाशवाणी को सुनकर बोले सभी देवी देवता जो है, जो वहां उपस्थित ऋषि मुनि थे, तो वो जो है इधर उधर देखने लगे उस आकाशवाणी को सुन करके। और शिवगण जो हैं भगवान महाकाल के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर उन्होंने प्रणाम किया और यज्ञ में जो कुछ भी हुआ वो भगवान शंकर को बताया। अब शिवगण भगवान शंकर से कह रहे हैं कि हे महेश्वर, दक्ष बड़ा ही दुरात्मा और घमंडी है। प्रजापति दक्ष जो है बहुत दुष्ट है, दुरात्मा है और घमंडी है। उसने बोले माता सती का क्या किया, बहुत बड़ा अपमान किया और वहां उपस्थित देवी देवताओं ने भी उनका आदर सत्कार नहीं किया। जो शिवगण हैं वो भगवान महाकाल से कह रहे हैं कि जो वहां उपस्थित देवी देवता या ऋषि मुनि थे उन्होंने भी क्या करा, माता सती का अनादर किया, उनका आदर सत्कार नहीं किया। और उस घमंडी दक्ष ने बोले यज्ञ में आपका भाग नहीं दिया। उस घमंडी दक्ष ने यज्ञ में जो है आपका भाग नहीं दिया। अरे हे प्रभु, बोले दक्ष ने आपके प्रति बुरे शब्द कहे, दक्ष ने आपके लिए जो है बुरे बुरे शब्द कहे और आपके विषय में बोले बातें सुनकर माता को क्रोध आ गया। जब आपके लिए जो उसने बुरे बुरे शब्द किए तो माता सती को क्या हुआ, क्रोध आ गया और उन्होंने बोले अपने पिता की बहुत निंदा की। और प्रजापति दक्ष ने क्या किया, उनका भी अपमान किया। और जब उनका क्रोध शांत हो गया तो उन्होंने सभी देवी देवता ऋषि मुनियों को जो है फटकारा और उन्होंने आपका अनादर, जो आपका अनादर किया था, उन्होंने जब आपकी निंदा सुनी
शिव निंदा सुनकर बोले, उन्होंने कहा कि मैं जीवित कैसे रहूंगी, मैंने स्वयं जो है अपने पति की निंदा सुनी है और मैं जीवित कैसे रह सकती हूँ। तो इस प्रकार से जो है शिवगण जो है भगवान महाकाल को कह रहे हैं। और यह कहकर बोले उन्होंने योगाग्नि में जो है जलकर अपना शरीर जो है भस्म कर दिया। और यह देखकर बोले बहुत से पार्षदों ने माता के साथ ही अपने शरीर की आहुति दे दी। बहुत से गणों ने जो आपके पार्षद हैं उन्होंने जो है माता सती के साथ ही क्या कर दिया, अपने शरीर को त्याग दिया। माता सती के साथ जो है अपने प्राणों की आहुति दे दी। और तब हम सब जो है शिवगण उस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए तेजी से आगे बढ़े। परंतु बोले भृगु ऋषि ने मंत्रों द्वारा गणों को उत्पन्न कर हम पर आक्रमण कर दिया। भृगु ऋषि ने जो है मंत्रों द्वारा जो है शिव जो गणों को उत्पन्न करा, अपने मंत्रों के द्वारा गणों को उत्पन्न करा और उन गणों ने क्या करा, हम पर आक्रमण कर दिया। और हमें बोले बहुत से गुणों हम में बोले बहुत से गुणों ने क्या किया, भृगु के गणों को भी मार डाला। हम में से बहुत से गणों ने बोले जो है भृगु के गणों को भी मार डाला। और तब वहां बोला आकाशवाणी हुई। जब वहां उत्पात मच गया, युद्ध हो गया, तो तब उसके पश्चात बल क्या हुआ कि आकाशवाणी हुई। और जिसने कहा कि दक्ष तुम्हारा अंत अब निश्चित है, तुम्हारा अंत क्या है, अब निश्चित है। और जो भी देवी देवता एवं ऋषि मुनि तुम्हारा साथ देंगे वे भी पाप के भागी बन करके मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। जो भी तुम्हारा जो है साथ देंगे, जो भी देवी देवता जो है तुम्हारा साथ देंगे तो वो भी पाप के भागी होंगे और वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। अब इस प्रकार से जो है शिवगण जो है भगवान महाकाल को वहां की कथा सुना रहे हैं कि वहां जो है इस प्रकार से हुआ। और यह सुनकर बोले सभी उपस्थित लोग वहां से चले गए और हम यहाँ आपको इस विषय में बताने के लिए आपके पास चले आए हैं। और हे कल्याणकारी भगवान शिव बोले आप उस महादुष्ट अधर्मी दक्ष को उसके अपराध का कठोर दंड अवश्य देंगे। जो शिवगण हैं वो भगवान शिव से कह रहे हैं कि हे भगवान आप जो है बोले उस दुष्ट महान अधर्मी दक्ष को जो है कठोर दंड अवश्य दें। और यह सुनकर बल सभी शिवगण जो हैं चुप हो गए। वहां का वृत्तांत बताकर जो है सभी शिवगण जो है चुप हो गए, अपने अपने स्थानों पे खड़े हो गए। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से कि अपने पार्षदों की बात सुनकर बोले भगवान शिव ने उस यज्ञ की सारी बातें और जानकारी जानने के लिए बोले तुम्हारा स्मरण किया। किसका? नारद जी का।
भगवान शिव ने जो है उसके पश्चात जो है नारद जी का स्मरण किया, और उनके स्मरण करते ही बल तुम वहां जा पहुंचे। जब उन्होंने तुम्हारा स्मरण किया तो तुम जो है बल वहां जा पहुंचे, और भक्ति भाव से नमस्कार करके बोले चुपचाप खड़े हो गए। और तब महादेव जी ने तुमसे जो है दक्ष के यज्ञ के विषय में पूछा, और तुमने जो है उत्तम भाव से जो है उस यज्ञशाला में जो जो हुआ वो सब वृतांत जो है भगवान महाकाल को सुना दिया। और जब सारी बातें तुमने उनको सुना दी, उनको अवगत होते बोले भगवान शिव जो है अत्यंत क्रोधित हो गए। जब तुमने उनको सारा वृतांत वहां का बता दिया तो यह सुनकर बोले भगवान शंकर जो है अत्यंत क्रोधित हो गए, और पराक्रमी शंकर के क्रोध का कोई अंत न रहा। भगवान शंकर को जो है इतना क्रोध आ गया कि उसका कोई जो है अंत न रहा। तब बल लोक संहारी शंकर ने अपनी जटा का एक बाल उखाड़ कर उसे कैलाश पर्वत पर दे मारा। अपनी जटा का एक बाल उखाड़ दिया और उसको कैलाश पर्वत की तरफ जो है फेंक दिया। और जैसे ही वो बाल जमीन पर गिरा उसके दो टुकड़े हो गए। जब वो बाल जो है पृथ्वी पे गिरा तो उसके क्या हो गए, दो टुकड़े हो गए। और उसी समय बल क्या हुई, बहुत भयंकर जो है गर्जना हुई, बहुत भयंकर जो है आवाज हुई, गर्जना हुई। और बाल के प्रथम भाग से भले महापराक्रमी महाबली वीरभद्र प्रकट हो गए। कैलाश पर क्या हो गए, वीरभद्र प्रकट हो गए। प्रथम भाग जो था उससे वीरभद्र प्रकट हो गए, और जो समस्त शिव गुणों के शिरोमणि हैं। वीरभद्र क्या हैं, सभी शिव गुणों के क्या हैं, शिरोमणि हैं। और उनका शरीर बल बहुत बड़ा और विशाल था। वीरभद्र का शरीर जो है बहुत बड़ा और बहुत विशाल था। और उनकी बल क्या थी, 1000 भुजाएं थी। वीरभद्र की 1000 भुजाएं थी। और उस जटा के दूसरे भाग से अत्यंत भयंकर और करोड़ों भूतों से घिरी हुई, करोड़ों भूतों से घिरी हुई क्या हुई, महाकाली उत्पन्न हुई। महाकाली जो है वहां उत्पन्न हो गई। और उस समय वाले रुद्रदेव के क्रोध पूर्वक सांस लेने से 100 प्रकार के ज्वर और अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो गए। जब भगवान शंकर को क्रोध आया तो उनकी लंबी लंबी सांसों से जो है क्या हुआ, ज्वर और अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो गए। और वे सभी शरीरधारी क्रूर और भयंकर थे। जो वो ज्वर और रोग थे तो वो क्या थे, शरीरधारी थे, जिन्होंने शरीर को धारण किया हुआ था। और वो क्या थे, बहुत ही भयंकर थे, बहुत विकराल थे। और वे भले अग्नि के समान तेज से प्रज्वलित थे। जो अग्नि का तेज होता है उसके समान बल क्या थे, प्रज्वलित थे।
तब बल वीरभद्र और महाकाली ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया और वीरभद्र बोले कि हे महारुद्र, आपने सोम, सूर्य और अग्नि को अपने तीनों नेत्रों में धारण किया है। आपने जो है हे महारुद्र सोम को चंद्रमा, सोम चंद्रमा और सूर्य और अग्नि को जो है अपने जो है तीनों नेत्रों में क्या कर रहा है, धारण किया हुआ है। और हे प्रभु, कृपा करके मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या कार्य करना है। आप बल मुझे अब आज्ञा दीजिए कि आपने किस प्रयोजन से हमारी उत्पत्ति करी है और हमें प्रकट किया है। अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैंने कौन सा कार्य करना है। और क्या मुझे पृथ्वी के सभी समुद्रों को एक क्षण में सुखाना है या संपूर्ण पर्वतों को पीस करके जो है पल भर में ही मसल कर चूर्ण करना है। मुझे बल जो इस सृष्टि में संपूर्ण समुद्र हैं उनको सुखाना है या जो है इस सृष्टि में जो भी पर्वत हैं उनको चूर करके पीस देना है। और या बल इस ब्रह्मांड को भस्म कर दूंगा। मैं बल इस ब्रह्मांड को क्या कर दूंगा, भस्म कर दूंगा। और मुनियों को भी जला दूंगा। या तो बल मैं इस ब्रह्मांड को खत्म कर दूंगा और इसके साथ साथ जो है सभी ऋषियों को भी जला दूंगा। हे भगवान बल, आप मुझे आदेश दें। मैं आपका आदेश पाकर बल मैं समस्त लोकों में उलट पुलट कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं, समस्त लोकों में क्या कर सकता हूं, उलट पुलट कर सकता हूं। हे प्रभु बल, मेरे समान पराक्रमी न तो कोई हुआ है और न ही कोई होगा। वीरभद्र जी कह रहे हैं कि हे प्रभु बल, न कोई मेरे समान पराक्रमी हुआ है और बलवान ताकतवर जो है न कोई हुआ है और न होगा। और भगवान आपकी आज्ञा से भले हर कार्य सिद्ध हो सकता है और मुझे ये सभी शक्तियां आपकी ही कृपा से प्राप्त हुई हैं। जितनी भी मेरे अंदर शक्तियां हैं वो क्या हुई भले, आपकी कृपा से ही प्राप्त हुई हैं। और बिना आपकी आज्ञा के एक तनिक भी मैं यहां से नहीं हिल सकता हूं। बिना आपकी आज्ञा के मैं यहां से एक तनिक भी नहीं हिल सकता हूं। हे करुणानिधि बले, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। वीरभद्र कह रहे हैं भगवान शिव को कि हे करुणानिधि, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। आप भले अपने कार्य की सिद्धि की जिम्मेदारी जो है मुझे सौंप दें। आप जो है अपने कार्य की सिद्धि, जो कार्य हैं उसकी सिद्धि भले आप मुझे सौंप दें और मैं उसे पूर्ण करने का पूरा प्रयास करूंगा। जिस कार्य के लिए आपने मुझे यहाँ पर प्रकट किया है मैं उस कार्य को पूर्ण करने का प्रयत्न करूंगा।
अब इस प्रकार से वीरभद्र जो है भगवान जो है शिव से कह रहे हैं, भगवान शिव से वीरभद्र कह रहे हैं कि जिस कार्य के लिए आपने मुझे जो है उत्पन्न किया है, तो मैं आपकी आज्ञा से जो हूं उस कार्य को करने का पूरा प्रयत्न करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। और हे प्रभु बोले, आपके चरणों का मैं हर समय चिंतन करता रहता हूं और आपकी भक्ति परम उत्तम है। आप बिना कहे ही अपने भक्तों को अपने भक्तों की जो है समस्त इच्छाओं को क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं और उन्हें जो है मनवांछित अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। और आप जो हैं भक्त वत्सल हैं। भगवान शिव की जटा से जो प्रथम भाग से जो है वीरभद्र उत्पन्न हुए, तो भगवान शिव से कह रहे हैं कि आप भक्त वत्सल हैं, आप अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं और उनको जो है अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। और मुझे वाले कार्य करने का आदेश दें तथा साथ ही उस कार्य की सफलता का भी आशीर्वाद दें। मुझे क्या करें बोले कि मुझे उस कार्य करने की आज्ञा दें और उस कार्य को सफल बनाने के लिए आशीर्वाद प्रदान करें। जब इस प्रकार से जो है वीरभद्र जी जो है भगवान महाकाल से कह रहे हैं, तो अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, वीरभद्र के ये वचन सुनकर बोले शिव जी को बहुत संतोष हुआ। भगवान शंकर को जो है वीरभद्र की बातों से जो है संतुष्टि प्रदान हुई, भगवान संतोष हो गए तथा उन्होंने बोले वीरभद्र को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। और भगवान शिव बोले पार्षदों में श्रेष्ठ वीरभद्र तुम्हारी जय हो। हे वीरभद्र, हे गणों में श्रेष्ठ वीरभद्र जो है तुम्हारी हमेशा जय हो। और ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बोले, अब भगवान शिव कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बड़ा ही दुष्ट और घमंडी है। भगवान शंकर जो हैं वीरभद्र से कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष जो है बड़ा ही घमंडी है, उसे बोला अपने अपने पे बहुत घमंड है और इस समय वह बोले बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है। वो क्या कर रहा है? बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है और उसने उस यज्ञ में बोले मेरा बहुत अपमान किया है। हे वीरभद्र, प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी का पुत्र जो है घमंडी है और वो इस समय जो क्या कर रहा है, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है और उसने क्या किया है, मेरा अपमान किया है, बहुत बड़ा अपमान किया है। और उसने उसी यज्ञ में बोले मेरी पत्नी, उसने क्या किया, उस यज्ञ में मेरी पत्नी का भी अपमान किया है और मेरी पत्नी ने मेरा अपमान होता हुआ देखकर बोले उसी यज्ञ की अग्नि में जो है अपने शरीर को भस्म कर दिया है। मेरी पत्नी ने
उसी यज्ञ कुंड में, उसी प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जो है मेरा अपमान सहन नहीं किया और वहीं जो है अपना आत्मदाह कर दिया है उस यज्ञ में। अब तुम बोले सपरिवार उस यज्ञ में जाओ। भगवान महाकाल कह रहे हैं कि अब तुम सब परिवार जो है उस यज्ञ में जाओ और वहां यज्ञशाला में जाकर के तुम उस यज्ञ को विनष्ट कर दो, उस यज्ञ को क्या कर दो, ध्वस्त कर दो। और यदि देवता गंधर्व अथवा अन्य कोई तुम्हारा सामना करे और तुम्हें ललकारे तो तुम वहीं जो क्या करना, उनको भस्म कर देना। जो कोई भी देवी देवता गंधर्व देवता और गंधर्व अथवा वाला अन्य कोई भी तुम्हारे सामने तुमको ललकारे तो तुम क्या करना, वहीं उनको भस्म कर देना। और दधीचि की दी हुई चेतावनी के बाद भी जो देवतागण वहां यज्ञ में मौजूद हैं तुम उन्हें भी भस्म कर देना, क्योंकि वे सभी मुझसे बैर रखते हैं। जो भी जो है देवतागण जो हैं मेरे अपमान को देखते हुए और महर्षि दधीचि की जो है चेतावनी के बाद भी वहां हैं, तो वो बल मेरे से बैर रखते हैं, द्वेष भाव रखते हैं, तो उनको भी बल वहां भस्म कर देना। और तुम उन सभी को बले बंधु बांधवों से जलाकर जो है भस्म कर देना और वहां कलशों में भरे हुए जल को पी लेना। जो वहां पर कलशों में भरा हुआ जल है उसको सब तुम पी लेना। और इस प्रकार से जो है वैदिक मर्यादा के पालक भक्त वत्सल करुणानिधि शिव ने क्रोधित होकर के जो है वीरभद्र को यज्ञ का विनाश करने का आदेश दे दिया। भगवान शिव ने जो है वीरभद्र को जो है यज्ञ के विनाश करने का आदेश दे दिया। अब जो है इससे आगे की कथा जो है वहां पर जो है जब भगवान शंकर जो है वीरभद्र को आदेश दे देते हैं तो वीरभद्र और काली वीरभद्र जो भगवान शंकर की जटा से उत्पन्न हुए वीरभद्र और महाकाली जो है अब राजा दक्ष की यज्ञशाला के लिए जो है प्रस्थान कर गए। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद बोले महेश्वर की आदेश को आदर पूर्वक जो है सुनकर वीरभद्र ने शिव जी को प्रणाम किया और तत्पश्चात जो है उनकी आज्ञा लेकर के जो है वीरभद्र जो है यज्ञशाला की ओर चल दिए। अब वीरभद्र जो है भगवान महाकाल की आज्ञा से यज्ञशाला की ओर चले गए और तत्पश्चात बल उनसे आज्ञा लेकर वीरभद्र यज्ञशाला की ओर चल दिए और शिवजी ने प्रलय की अग्नि के समान और करोड़ों गणों को उनके साथ में भेज दिया। जब वीरभद्र वहां जाने को प्रस्थान करने लगे तो उनके साथ में जो है करोड़ों गण भगवान शंकर ने जो है उनके साथ में
भेज दिए और वे अत्यंत तेजस्वी थे बोले। और वे सभी जो है वीरगण कौतूहल से वीरभद्र के साथ साथ चल दिए और उनमें हजारों पार्षद वीरभद्र की तरह ही क्या थे, पराक्रमी और बलशाली थे। उसमें क्या थे, कई गण बल क्या थे, वीरभद्र की तरह ही जो थे पराक्रमी और बलशाली थे। और बहुत से बल काल के भी काल भगवान रुद्र के समान थे। कई पार्षद क्या थे, काल के भी काल भगवान महाकाल महारुद्र के समान थे। और वे शिव, वे बोले शिव जी के समान ही शोभा पा रहे थे। वो क्या कर रहे थे, भगवान शिव के समान ही शोभा पा रहे थे। और तत्पश्चात बोले वीरभद्र शिव जी जैसा वेश धारण करके ऐसे रथ पर चढ़कर चले जो 400 हाथ लंबा था। अब वीरभद्र जो है शिव रूप, शिव के समान रूप धारण करके जो है वहां से चले और वो ऐसे रथ पर चढ़े जो 400 हाथ लंबा, 400 हाथ लंबा था। और उस रथ को भले 10,000 शेर खींच रहे थे। उस रथ को क्या कर रहे थे, 10,000 शेर खींच रहे थे। और बहुत से हाथी, शार्दुल, मगर, मत्स्य उस रथ की रक्षा के लिए आगे आगे चल रहे थे। वीरभद्र के रथ को तो 10,000 शेर खींच रहे थे और उसकी रक्षा के लिए बोले हाथी हो गया, शार्दुल हो गया, मगर हो गया और मत्स्य हो गया, उस रथ की रक्षा के लिए बोला आगे आगे चल रहे थे। और बहुत से हाथी, शार्दुल, मगर, मत्स्य जो है सब जब आगे चल रहे थे और काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, चंड, मुंड, मर्दनी, भद्रकाली, भद्रा जो है, त्वरिता और वैष्णवी नामक नव दुर्गाओं ने भी क्या करा, भूतों पिचासों के साथ जो है दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए उस स्थान को प्रस्थान किया। किसने, काली ने, कात्यायनी ने, ईशानी ने, चामुंडा ने, मुंडमर्दिनी ने, भद्रकाली ने, भद्रा ने, त्वरिता ने और वैष्णवी नामक जो नव दुर्गा हैं वो भी बल भूतों के साथ साथ जो शिवगण थे उनके साथ साथ जो है वो भी क्या करने लगी, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए उस ओर प्रस्थान करने लगी। उन्होंने भी जो है, सभी माताओं ने जो है उस ओर को प्रस्थान किया। जो नव दुर्गा हम जो है पूजते हैं नवरात्रों में, हम सनातनियों की मान्यता है कि माता शक्ति के जो है नव दुर्गा रूप हैं और उनकी स्थापना जो है नवरात्रों में अपने घरों में करते हैं, उनकी पूजा प्रतिष्ठा करते हैं। तो वो नव दुर्गाएं भी बल जो है भगवान शिव के आदेश से जो है वो भी प्रजापति दक्ष के यज्ञ को भंग करने के लिए, विध्वंस करने के लिए वहां को प्रस्थान
उन्होंने भी वहां के लिए प्रस्थान किया। और दुर्गाओं ने भी भूतों पिशाचों के साथ में जो है दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए बोले उस ओर प्रस्थान किया। अब उनके साथ में भी क्या है बोले डाकनी, शाकनी, भूत, पिशाच और प्रथम गोयक, कुष्मांड, प्रपट, चट्टक और ब्रह्म राक्षस, भैरव तथा क्षेत्रपाल आदि सभी वीरगण बोले भगवान शिव की आज्ञा पाकर के दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए यज्ञशाला की ओर चल दिए। ये वीर हैं उनके, डाकनी, शाकनी, भूत, पिशाच, प्रथम गुह्यक, कुष्मांड, प्रपट, चट्टक, ब्रह्म राक्षस, भैरव तथा क्षेत्रपाल, ये सभी गण बल जो है भगवान शिव की आज्ञा पाकर के दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए यज्ञशाला की ओर चल दिए। और वे भगवान शंकर के 64,000 करोड़ गणों की सेना लेकर बोले चल दिए। 64,000 करोड़ गणों की सेना को लेकर के चल दिए। और उस समय वाला भेड़ियों की गंभीर ध्वनि होने लगी, रणभेरियां बजने लगी। भेड़ियां हमारे जो प्राचीन कालीन वाद्य यंत्र हैं, रणसिंगा, भेरी, तो ये सब जो है वहां बजने लग गए। और अनेकों प्रकार के शंख बल चारों दिशाओं में बजने लगे। और उस समय बल जटाहर, उस समय क्या हुआ बोले जटाहर मुखों तथा श्रृंगों के अनेक प्रकार के शब्द जो हैं वहां विभिन्न प्रकार के सिंहें बजने लगी। वहां क्या हुआ अनेक प्रकार के जो वाद्य सिंहें बजने लगी। और महामुनि नारद उस समय बल वीरभद्र को, हे महामुनि नारद बोले उस समय वीरभद्र की उस यात्रा में करोड़ों सैनिक शिवगण एवं भूत पिशाच, वीरभद्र की जो सेना है भगवान शिव ने जो भेजा है, तो भूत पिशाच उस सेना में शामिल थे। और इस प्रकार से महाकाली की सेना भी शोभा पा रही थी। महाकाली भी जो है अपनी सेना के साथ जो है प्रजापति दक्ष का यज्ञ जो है विध्वंस करने के लिए चल रही थी और बहुत ही शोभायमान थी। और इस प्रकार से बल जब वीरभद्र और महाकाली जो है दोनों की विशाल सेनाएं उस दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए गाजे बाजे के साथ बल आगे बढ़ने लगी, तो उस समय अनेक शुभ शगुन होने लगे। उस समय क्या होने लगे शुभ शगुन होने लगे। और हे नारद बोले जब वीरभद्र और महाकाली की विशाल चतुरंगी सेना अत्यंत तीव्र गति से जो है दक्ष के यज्ञशाला की ओर बढ़ने लगी, तो यज्ञोत्सव में भले अनेक प्रकार के अपशगुन होने लगे। जब वीरभद्र और महाकाली जो हैं प्रजापति दक्ष के यज्ञ की ओर चल दिए, तो उसी समय बल क्या हुआ कि दक्ष के यहाँ जो है
यज्ञशाला में जो है कई अपशकुन होने लगे और वीरभद्र के चलते ही यज्ञ में विध्वंस की सूचना देने वाला उत्पात होने लगा। जब वीरभद्र वहां से चल दिए तो वहां यज्ञ में जो है अपशकुन होने की सूचना जो है वहां होने लगी, अपशकुन होने लगे वहां कहीं। और दक्ष की भले बाई आंख और बाई भुजा और बाई जांग फड़कने लगी। दक्ष की बाई आंख भी फड़कने लगी, बाई भुजा भी फड़कने लगी और बाई जांग भी फड़कने लगी। और बाम अंगों का फड़कना बल क्या होता है? अशुभ होता है। जब बाएं अंग फड़कते हैं तो उसका कारण क्या है कि कोई अशुभ कार्य होने वाला है। और उस यज्ञशाला में बोले भूकंप आ गया। उस यज्ञशाला में क्या हुआ? भूकंप आ गया और दक्ष को कम दिखाई देने लगा। दक्ष को भी क्या कर होने लगा? कम दिखाई देने लगा। और भरी दोपहर में बोले उसे आसमान में तारे दिखने लगे। भरी दोपहर में क्या होने लगे? उसको तारे दिखने लगे और दिशाएं धुंधली हो गई। सूर्य में वह काले काले धब्बे दिखाई देने लगे। प्रजापति दक्ष को दिन में तारे दिखाई दे, भरी दोपहरी में क्या होने लगे? तारे दिखाई देने लगे और सूर्य में जो है काले काले धब्बे दिखाई देने लगे। और जो सारी दिशाएं हैं उनमें वो वाले धुंधली धुंधली दिखाई देने लगी। और जो सूर्य में वो धब्बे देख रहा, काले काले धब्बे देख रहा था, वो बहुत ही डरावने थे, उसको बहुत डरावने लग रहे थे। और बिजली और अग्नि के समान सारे नक्षत्र उन्हें टूट टूट कर गिरते हुए दिखने लगे। सारे जितने भी जो थे नक्षत्र थे बिजली और अग्नि के समान वो नक्षत्र बोले टूट टूट कर गिरते दिखने लगे। प्रजापति दक्ष को अपने अंत का समय दिखने लग गया, अपने यज्ञ विनाश का समय दिखने लग गया और वो सारी जो है ये अशुभ चीजें देखने लगा। और वहां यज्ञशाला में बोले हजारों गिद्ध दक्ष उस यज्ञशाला में हजारों गिद्ध दक्ष के सिर पर मंडराने लगे। जो गिद्ध होते हैं तो वो बोल क्या राजा प्रजापति दक्ष के जो है सिर पर क्या करने लगे? मंडराने लगे, घूमने लगे। और उस यज्ञ मंडप में बोले उस यज्ञ मंडप को बोले गिद्धों ने पूरा ढक दिया। जो यज्ञ मंडप बना हुआ था तो उसको क्या कर दिया? बोले गिद्धों ने पूरा ढक दिया। और वहां एकत्र बोले गिद्धड़ बड़ी भयानक और डरावनी आवाजें निकालने लगे। उस यज्ञशाला में गिद्धड़ भी पहुंच गए और बड़ी डरावनी और भयंकर आवाजें निकालने लगे। इस प्रकार से सभी दिशाएं बोले
अंधकारमय हो गई और वहां अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे। फिर उसी समय वहां आकाशवाणी हुई। जब वहां ये अपशकुन होने लगे तो फिर उसी समय क्या हुआ, आकाशवाणी हुई, ओ मूर्ख दुष्ट दक्ष जो है, तेरे जन्म को धिक्कार है। वहां क्या हुई, आकाशवाणी हुई और वहां वो आकाशवाणी कह रही है कि महामूर्ख दक्ष, दुष्ट दक्ष, तेरे जन्म को क्या है, धिक्कार है। तू बहुत ही बड़ा पापी है और तूने जो है भगवान शिव की बहुत अवहेलना की है। और तूने जो है देवी सती जो कि साक्षात जगदम्बा रूप हैं उनका भी क्या किया, अनादर किया है। अब आकाशवाणी हो रही है दक्ष के लिए कि हे दक्ष, हे दुष्ट दक्ष, अधर्मी दक्ष, तूने जो है भगवान शंकर का अपमान किया है और उनके साथ साथ जो है जो उनकी पत्नी सती हैं और साक्षात शक्ति रूप हैं उनका भी जो तूने अनादर किया है। और वो जो है साक्षात क्या है, जगदम्बा का रूप हैं, उनका भी तूने अनादर किया है। और सती ने जो है तेरी वजह से जो है अपने शरीर को जो है योगाग्नि में जो है जलाकर भस्म कर दिया है। तेरी वजह से जो तूने महाकाल का और सती का जो अपमान किया है, तो तेरी वजह से जो है सती जी ने योगाग्नि में जो है अपने प्राणों की आहुति दे दी है। तुझे बोले तेरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। जो तूने ये पाप किया है तो इसका फल तुझे क्या होगा, जरूर मिलेगा। आज तुझे तेरी करने का फल भले अवश्य मिलेगा और साथ ही भले यहाँ उपस्थित सभी देवताओं और ऋषि मुनियों को भी अवश्य उनकी करने का फल मिलेगा। जो इतना होने के बावजूद भी जो देवता और ऋषि मुनि यहाँ उपस्थित हैं तेरे यज्ञ में, तो उनको भी क्या होगा, उनकी करने का फल अवश्य मिलेगा। और भगवान शिव तुम्हें तुम्हारे पापों का फल जो है जरूर देंगे। ये जो है दक्ष को और वहां उपस्थित सभी जो भी देवता वहां उपस्थित रह गए थे और ऋषि मुनि जो यज्ञ में शामिल थे, जो इतना भगवान शिव का अपमान होने के बावजूद और माता सती का देह त्यागने के उपरांत जो है तब भी जो है वहीं बैठे हुए हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो उनका भी बल क्या होगा, उनको भी उनके पापों का फल जरूर प्राप्त होगा। और इस प्रकार से कहकर बोले आकाशवाणी मौन हो गई और उस आकाशवाणी को सुनकर बोले वहां यज्ञशाला में प्रकट हो रहे अनेक अशुभ लक्षणों को देखकर दक्ष तथा वहां उपस्थित सभी देवतागण भय से कांपने लगे। अब जब आकाशवाणी हुई और यज्ञशाला में बल जो अनेक अशुभ लक्षण प्रकट हुए तो उसे देखकर बोले दक्ष तथा वहां उपस्थित सभी देवगण बोले भय से कांपने लगे और दक्ष को अपने द्वारा किए गए व्यवहार का स्मरण होने लगा।
दक्ष जो है, प्रजापति दक्ष जो है, उसके बाद जब वहां अपशगुन होने लगे तो उसके बाद जो है उसको अपने व्यवहार, जो उसने व्यवहार भगवान महाकाल के साथ और माता सती के साथ किया, तो उसका एहसास होने लग गया। वो उन्हें अपने कर्मों को याद करने लग गया और उसे भला अपने किए हुए पर बहुत जो पछतावा होने लग गया। उसको क्या होने लग गया? अपने कर्मों पर जो है पछतावा होने लग गया। तब बोले दक्ष सहित सभी देवी देवता जो है श्री हरि विष्णु की शरण में गए। अब जब इतने जो है अशुभ लक्षण वहां होने लगे और वो भयभीत हो गए, तो वो क्या करने लगे? दक्ष समेत बल सभी देवता क्या करने लगे? भगवान विष्णु की शरण में गए। और वे सभी क्या थे? डरे हुए थे और भय से बल कांपते हुए वे सभी लक्ष्मीपति विष्णु के से अपने जीवन की रक्षा की प्रार्थना करने लगे। अब वो जो है यह सभी देख करके आकाशवाणी हुई जब, तो उसके पश्चात जो है प्रजापति दक्ष को अपने कर्मों का ज्ञान होने लगा और उस आकाशवाणी से जो है सभी देवता जो वहां थे, जो ऋषि मुनि भी वहां थे, उपस्थित थे, वो भय से कांपने लगे और भगवान विष्णु की शरण में चले गए और उनसे जो है अपने प्राणों की रक्षा के लिए जो है प्रार्थना करने लगे। और आज की जो है मैं कथा यहीं पे जो समाप्त करता हूँ, आपसे यहीं पे विदा लेता हूँ। और आगे जो है अब वीरभद्र और काली जो हैं, महाकाली, वहाँ जो है प्रजापति दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए वहाँ पहुँचती हैं। तो इसकी कथा जो है मैं आपको आपके सामने जो है कल रखूँगा। और अभी मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम हर हर।